कोरोना संक्रमण के इस काल में आज हम सब ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व जिस अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं, वहाँ इस विषाणु के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इसका रूप कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो जहाँ जिसके रूप, रंग, स्वभाव, आचार, व्यवहार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ इस विषाणु से संक्रमित व्यक्ति का इलाज कैसे किया जाए, आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस हेतु विश्व शोधरत है, प्रयासरत है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ बनाम योग की चर्चा हो रही है और इन सब के बीच इस विषाणु से संक्रमित व्यक्ति कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, और इन सब के बीच उसके पॉकेट पर बढ़ता हुआ भार उसे कर्ज लेने पर मजबूर कर रहा है, या फिर उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि उसके पास अब पैसे ही नहीं बच रहे हैं आगे के टेस्ट के लिए, आगे के इलाज के लिए। ये सभी बातें व्यथित करती हैं, विचलित करती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कोई ऐसा हथियार नहीं हमें मिल सकता, या कोई ऐसा अमोघ अस्त्र नहीं मिल सकता जो कि हमें इन सब से सुरक्षित बाहर निकाल कर तो लाए ही, हमारा मेडिकल बिल भी शून्य कर दे। तो आज इन्हीं सभी बातों को साझा करने हेतु मैं कृष्णा आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि पीछे कोरोना संक्रमण से बाहर आने के बाद मेरी मनस्थिति ऐसी अभी नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और अब सबके साथ साझा करूं, लेकिन इन खुद की व्यथा, दूसरों की व्यथा, खुद का विचलन, दूसरों का विचलन, इन सब ने मजबूर किया कि अगर ये अमोघ अस्त्र है, अगर ये हथियार है, तो सबके साथ, सबके पास वह होना चाहिए जिससे कि वह सब बगैर किसी खर्चे के सुरक्षित इससे बाहर आ सके। तो आप सब जानना चाहेंगे ना कि कौन सा है वो हथियार, और जानना ही नहीं चाहेंगे बल्कि पाना भी चाहेंगे। तो वह हथियार है ज्योतिष। तो आप सब चौंकेंगे कि ज्योतिष के पास ऐसा क्या है। तो ज्योतिष के पास ही इसका इलाज है और सुरक्षित बाहर आने का उपाय भी है। और आप बहुत सारे लोगों के चौंकने के पीछे की वजह भी है, और वह वजह है कि अभी जो आप जिस प्रकार के ज्योतिष से बाजार में दिन रात गुजरते हैं, राशिफल कथन, या फिर ऐसे ही कि 6 ग्रह मिल गए मकर राशि में तो ये सारे दुनिया का उलट पलट हो गया, इस तरह की बकवास ज्योतिष को जब आप सुनेंगे तो वैसे ही बकवास वाली अवधारणाएं आपकी बनेंगी। और इसी वजह से सुनियोजित साजिश के तहत बहुत सारे मठाधीश ज्योतिष को बकवास कहते हैं। और वह कहते हैं, ज्योतिष को बकवास कहने के पीछे साथ साथ वह ये जोड़ते हैं कि ज्योतिष बकवास इसलिए है कि क्या वह बता पाता है कि अगले पल क्या होने वाला है। और आप सब उनकी इस बात को स्वीकारते हैं, एक बार भी उनसे पलट कर पूछने की साहस नहीं करते हैं कि यही सवाल वह आज के चिकित्सा विज्ञान से क्यों नहीं करते हैं कि क्या चिकित्सा वैज्ञानिक इस विषाणु के संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति के साथ अगले पल क्या होने वाला है बता पाएगा। यही सवाल जरा वो इसरो और नासा के वैज्ञानिक से करके देखें कि उनके अंतरिक्ष यान के साथ अगले पल क्या होने वाला है, क्या वो बता पाएगा। यही सवाल वो मौसम वैज्ञानिक से क्यों नहीं करते कि अगले पल क्या होने वाला है, वह क्यों नहीं बता पाते। लेकिन ज्योतिष से वह करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ज्योतिष के सच्चे स्वरूप से प्रत्येक व्यक्ति का साक्षात्कार हो गया, उनकी मठाधीशी जाएगी, उनके आश्रम में ताला बंद लग जाएगा। क्योंकि ज्योतिष व्यापार करना नहीं सिखाता, ज्योतिष जीवन के बारे में नहीं बताता, ज्योतिष जीवन की शिक्षा देता है। तो आइए ज्योतिष के मार्गदर्शन से हम लोग देखें, हम लोग जानें और उस हथियार को पाएं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज की जानकारी आपको होनी है और वह है कुंडली। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, कई भागों में इसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली के पहले और दूसरे भागों की। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, इसका सूक्ष्म विश्लेषण हम सबको करना आना चाहिए।
इसलिए भी आना चाहिए कि ये मठाधीश जब योग की बात करते हैं तो सिर्फ आसन और प्राणायाम सिखाते हैं। एक नहीं, कई हैं वैसे। और हम सब देख रहे हैं कि योग और आसन करने के बाद भी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बच्चे, युवा, बूढ़े, महिला, जवान, सारे। और हर प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति की संख्या बढ़ती जा रही है। रोज नए नए रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो योग करवाते हैं और ज्योतिष हमें योग में होना सिखाता है। जो योग करना नहीं होता है, योग में होना होता है, योग में हुआ जाता है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें संयम और नियम का होना। और इसके लिए हमें किसी पैथोलॉजिकल टेस्ट में जाकर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हमें बगैर किसी खर्चे के अपने जीवन में हम संयमित हैं, असंयमित है, नियमित है, अनियमित है, और इन दोनों की वजह क्या है। क्या हमारा परिवार है, क्या हमारे खान पान की वजह है, या क्या हमारे पढ़ाई की वजह से, के माहौल की वजह से, क्या हमारे दोस्तों की वजह से है, क्या हमारे जीवनचर्या की वजह से, या किस वजह से। उस वजह की भी स्पष्ट जानकारी देता है हमें। तो संयमित और नियमित होना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। और ज्योतिष शास्त्र हमें यह बताता है कि भले ही एक ही प्रकार के रोग से हजारों लोग पीड़ित हैं, लेकिन उन प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा पद्धति भिन्न भिन्न होगी। एक ही इलाज सबके ऊपर नहीं कारगर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके संयमित होने की वजहें भिन्न भिन्न हैं, सबके अनियमित होने की वजहें भिन्न भिन्न हैं। और इन दोनों वजहों की भिन्नता की वजह से सबके शरीर में वात, पित्त और कफ का जो असंतुलन या असंतुलन है वह भिन्न भिन्न है। और उसके आधार पे इनके रोग का निदान किया जाता है। कुंडली का पहला भाव और दूसरा भाव, पहला भाव संयम का भाव, दूसरा भाव नियम का भाव। इस दोनों भाव की राशि, इस दोनों भाव में उपस्थित ग्रह, इन दोनों भाव पे दृष्टि देने वाले ग्रह और उन सब के नक्षत्र, राशि, ग्रह और नक्षत्रों के बीच की आपसी तालमेल, इनका सूक्ष्म अध्ययन जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में, इसके साथ साथ त्रिशांश कुंडली में D30 में D1, D9 और D30, इन 3 वर्ग कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हमें अपने जीवन में, अगर हम असंयमित हैं तो उसकी वजह बता देगा। और हम उसकी वजह, जब हम वजह जाने जाएंगे तो उसका निवारण तो बहुत आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। या फिर हमारे जीवन में जो अनियमितता है उसको हम जान जाएंगे तो फिर उसका निवारण हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जब इतना सहज और सरल सा चीज़ हमारे सामने है तो हम क्यों नहीं उसका प्रयोग करते। और ज्योतिष के लिए, जैसा मैंने पीछे भी बार बार कहा है, कि यह जीवन का GPS है। एक बार आप कुंडली को जानना शुरू कर लेंगे तो उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने शरीर को जाने जाएंगे। आपके शरीर की ज्योतिषमती नारी जागृत हो जाएगी तो आपको कुंडली भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर हर वक्त स्वयं ही आपको सिग्नल देता रहेगा कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। आपको सचेत, आपको अलर्ट और अवेयर करता रहेगा। तो देर किस बात की, आइए ज्योतिष के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं जानने का प्रयास नहीं करेंगे। और भ्रम को दूर करने का तो छोड़ दीजिए, अपने को स्वस्थ, अभी जो समय है उसमें अपने शरीर को स्वस्थ करने का सोचना है। अपने शरीर के इम्यून पावर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाने की बात करनी है। तो इसमें ज्योतिष से बेहतर कुछ भी नहीं आपके लिए होगा। जहाँ आपको पैसे नहीं खर्चते हैं, आपका मेडिकल बिल भी शून्य हो रहा है और आपका शरीर भी निरोग हो रहा है, सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो आइए ज्योतिष के मार्गदर्शन में पहला कदम हम लोग साथ मिलकर बढ़ाएं। उस दिन अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की पंचभूतों के बारे में जानेंगे, उनके बीच के आपसी लय को जानेंगे। मन, चित्त, बुद्धि, प्राण
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के बीच की आपसी लय को जाने। नमस्कार।